अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें किस चिड़िया के लिए यानी किस बर्ड्स के लिए कौन सा केज रखें। तो देखें, मैं आपको आज कुछ केजेस बताऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं उनके बारे में बताऊंगा और उसके थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि आप क्या डिसीजन लें। आपके पास कोई भी बर्ड हो, चाहे वो लव बर्ड हो, फिशर हो, कॉकटेल हो, फिंच हो, जावा हो, डव हो, कोई भी बर्ड हो, उसमें आपको कौन से पिंजरे की सिलेक्शन करनी है, क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है। आज मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको केजेस के हवाले से दूंगा, कौन सा केज आपके परिंदे के लिए बेहतर है और केज को किस तरह से चेक किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ केजेस हैं, मैं आपको क्लोज में दिखाता हूँ कि कौन सा केज क्या है, क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होते हैं, क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या चीज़ें सामने अपने जहन में क्या चीज़ें रखनी होती हैं किसी भी परिंदे के लिए केज को ख़रीदने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियाँ होती हैं कि मुझसे ख़ुद भी गलती हुई थी कि मैंने एक केज में अपनी फिंचेस भरी थी। तो वैसे जब मैं फिंचेस उसमें डाल रहा था तब तक तो ठीक था, मगर जब मैं उसे ट्रैवलिंग के लेकर गया तो फिंचेस में डर पैदा हुआ और उन्होंने हड़ाउड़ी मचाई, यानी अपना ज़ोर दिखाया कि हम किस तरह से निकलें। तो वो उस केजेस से एक दो फिंचेस, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, घबराइएगा नहीं, एक दो फिंचेस उसमें से उड़ गई। तब मैंने ये सोचा कि जब पिंजरे में किसी भी केज में परिंदे को रखते हैं तब उसकी कंडीशन कुछ और होती है, और जब उस परिंदे में खौफ पैदा होता है और वो भागने की कोशिश करता है तो वो एनर्जी लगाता है तो वो अपने आप को, जिस तरह हम कहीं फंस जाएं तो हम अपने आप को लचक, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए निकलते हैं, इस तरह परिंदा बहुत ज़्यादा करता है। और इसी तरह काफ़ी केजेस में से परिंदा या तो निकल जाता है या परिंदा इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि परिंदा पिंजरे से मुकम्मल तौर पे तो नहीं भाग सकता, मगर सर बाहर निकाल लेगा, पर बाहर निकाल लेगा, जिससे उसका पर ख़राब हो जाता है, चोटें आ जाती हैं, ज़ख्मी हो जाता है, फिर या तो बीमार होता है तो ट्रीटमेंट करो, वरना वो मर जाता है। तो मैं आपको आज इसी मुश्किल से छुटकारे के लिए केजेस और उसकी टाइप्स बताऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने सामने रखनी है। ठीक है, तो आइए चले देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको ये केज सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा केज है और मैं आप फिंच से बड़ा परिंदा, यानी फिंच जिस साइज़ की है, फिंच साइज़ से बड़ा परिंदा आप इस केज में रख सकते हैं। इस केज से मुराद ये है कि ये वाला केज, इस तरह का केज नहीं, गलत फहमी का शिकार ना हो जाना। इस केज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि केजेस में फ़र्क होता है। तो इस केज में क्या फ़र्क है, इस केज में मैं नुकसान उठा चुका हूँ कि मेरी फिंचेस इससे ज़ख्मी हो चुकी हैं और फिंच के पट्टे इसमें से उड़ चुके हैं। आप देखें, अगर इसकी ये देखें सुराख देखें तो ये देखें, ये अंदर घुस गई उंगली, ठीक है, ये अंदर घुस गई। इसके ये गैप काफ़ी ज़्यादा हैं। इन ज़्यादा गैप की वजह से आप इसमें फिंच से बड़े साइज़ का कोई भी बर्ड रख सकते हैं, पैरेट रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इसकी ये काट नहीं सकता पैरेट। मगर फिंच या फिंच से छोटा साइज़ या फिंच जितना साइज़ कभी भी ना रखिएगा अगर गैप इतना ज़्यादा है। देखिए, डबल पोर्शन वाला केज है, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग केज। मैं इसको नीचे रख देता हूँ। अब आप देखें, इसमें मेरी फिंगर नहीं जा रही है। देखें, फिंच या फिंच जितने साइज़ के जितने भी बर्ड्स हैं उसके लिए इस तरह का केज रखें जिसमें आपका सिर्फ नाखून तक जाए। इससे ये होता है कि आपने अगर इसमें फिंच रखी या फिंच के पट्टे रखे और कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होगा और पीछे से उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें, ये मेरी इतनी उंगली इसके अंदर जा चुकी है, ठीक है, और जबकि इसकी निस्बत अगर हम इस पर देखें तो इस पर सिर्फ मेरे नाखून जितना ही गया और रुक गया। ये देखें, कोई गैप नहीं रहा। तो ये सिलेक्शन होती है, इस सिलेक्शन का ख्याल रखें फिंच के लिए। अब मैं आपको दूसरे केजेस की कुछ कैटेगरी दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक ये पिंजरा है मेरे पास, ठीक है, जो कि मैंने ख़ुद बनाया था। ये लकड़ी का बना हुआ है और ये स्पेशल डिज़ाइन करके मैंने बनाया था अपनी नीड के हिसाब से। इसमें मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरी कॉलोनी के पट्टे यानी ब्रीड जब उतर जाती है और पट्टे जो है मुझे सेपरेट करने होते हैं, तो फिर मैं इस पिंजरे को इस कॉलोनी के अंदर, ठीक है, अंदर ले जाता हूँ। ये ऐसे खड़ा होके, ऐसे टावर, जब इसको टावर शेप में ले आएंगे, खड़ा कर लेंगे, खड़ा होके ये इस गेट से अंदर ले जाता हूँ। फिर मैं अंदर जाके परिंदे पकड़ता हूँ इस नेट से। ये नेट देख रहे हैं, ये वाला पिंक सा जो है, इस नेट से पकड़ता हूँ और इसमें जमा कर लेता हूँ अंदर। और इसमें जमा करने के बाद मैं बाआसानी देख लेता हूँ कि कौन सा बर्ड मुझे इसमें से वापसी निकाल के कॉलोनी में छोड़ना है या कौन सा सेल के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए, या जो भी मेरी नीड होगी उस हिसाब से करना है। तो मैं यहाँ से हाथ डालता रहता हूँ, यहाँ से अंदर हाथ जाता है, अंदर हाथ डाल के मैं पकड़ता रहता हूँ, सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा गेट है, ठीक है। ये बड़ा गेट मैंने इसलिए दिया है कि जब परिंदों को कॉलोनी में छोड़ना होता है तो ये बड़ा गेट खोलते ही सारे परिंदे एक साथ निकल जाते हैं, बजाय इसके कि मैं एक एक करके यहाँ से
नीचे से पकड़ूँ और फिर छोड़ता रहूँ, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक केज है ये, इसकी आप जाली देखें, इसकी जाली वो नॉर्मल जाली है, ठीक है, जो नॉर्मल यूज़ होती है, इसमें से कोई फिंच वगैरह बाहर नहीं जा सकती। ये देखें ग्रीन जाली है कॉमन सी। तो एक केज ये है। अब इसके अलावा मेरे पास एक केज और है। अब मैंने आपको दिखाना है कि जो लोग इस तरह का केज रखते हैं और केज में परिंदे रखते हैं, तो देखें वो सबसे पहले क्या करें, वो इस तरह से प्लास्टिक से कवर करें अपने परिंदे को। ये देखें ये साइड से कवर है, लेफ़्ट और राइट से कवर है और बैक से कवर है। वो देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, जिस तरह से मेरी ये कॉलोनियाँ कवर है उसी तरह से इसको भी कवर किया ताकि इस पर हवा वगैरह ना आए। अब ये मेरे काम का परिंदों के लिहाज से तो है नहीं, मगर आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत काम का है। मैं आपको बताऊं कि देखें मैंने नुकसान कैसे उठाया था और जो आपने नहीं करना। ये देखें ये पिंजरा बना हुआ है ना, इसमें ये बारीक जाली भी लगी हुई है, तार, ठीक है, ये देखें बारीक तार है और ये मोटी तार है, ये देखें। तो ये इस तरह से मिक्स तारों पे बनाया हुआ है, यानी बस जुगाड़ पे बनाया हुआ था। मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने भी उठा लिया, बाद में जाके पता चला कि यार ये मिक्स कैटेगरी में बना हुआ है। तो आप कोशिश करें कि इस तार का ले लें, ये मोटी तार का, ये लंबा अरसे चलता है। बट अच्छा, मेरा मशवरा जो है आप लोगों को ये है कि अगर आप इस तरह के केजेस में रखना चाहते हैं बर्ड्स को, तो मेरा मशवरा है कि आप फोल्डिंग केज लें। फोल्डिंग केज क्या होते हैं, वो खुले हुए मिलते हैं, बिल्कुल खुले हुए होते हैं, जैसे फ्रिज की ग्रिल होती है ना, खुले हुए होते हैं, उसमें क्लिप लगे होते हैं, वो दोबारा इंस्टॉल होकर खड़ा हो जाता है। यानी कि आप आराम से गए, अपने हाथ में पकड़ा या बाइक में, तो बाइक में आराम से ले आएंगे, रक्षा टैक्सी की ज़रूरत नहीं होती। और घर में भी ना फर्नीचर हटाना, गेट खोलने बड़े बड़े, उसकी ज़रूरत नहीं होती, आराम से आ जाता है। जिस जगह पे पिंजरा सेट करना उस जगह पे खड़ा करते हैं। उसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि वो बिक भी आसानी से जाता है और ऑन डिमांड होता है। लोग प्रीफर करते हैं कि उसी को परचेज़ करें, तो वो बिक भी जाता है। तो बस ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको 4 टाइप के पिंजरे दिखा दिए हैं, ठीक है, इनमें ख्याल रखिएगा। आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हो सकता है वही वीडियो आपके लिए कारआमद हो और आपके जहन में उसी से मुतल्लिक सवाल चल रहा हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।